लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा का चुनाव मुंबई में माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म नज़र आ रहा है। मुंबई में हालांकि लड़ाई की बात करें तो सेना वर्सेस सेना की जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प मानी जा रही है। अब बात करते हैं सेना शिवसेना के जो शिंदे गढ़ की शिवसेना है, उनके कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि सेना वर्सेस सेना की लड़ाई है साउथ मुंबई के अंदर, किस तरीके से देखते हैं? और अगर बात कर ले एकनाथ शिंदे की सेना और शिवसेना उद्धव ठाकरे की सेना, दोनों ही गढ़ एक दूसरे से टूट के बना है, क्योंकि पुराना याराना था, पुराना दोस्ताना भी था। तो क्या लगता है कि वो याराना जो है अब ख़त्म हो गया है? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, आपका जो सवाल है उसका मैं ये जवाब देता हूँ कि जो ओरिजिनल सेना तो हो शिंदे साहब की सेना है, जिनके पास आज शिवसेना का नाम है, उनका सिंबल है। और पुरानी जो शिवसेना जिसको बोला जा रहा था, वो मशाल जिसकी शिवसेना, जिनके उद्धव साहब जो उनके प्रेसिडेंट है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा ओरिजिनल शिवसेना शिंदे साहब की है। और बहुत मजबूती से हम लोग ये साउथ मुंबई का इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई जगहों पे देखो ये इलेक्शन है, कहीं कहीं 19 तो कहीं 20 ये चलता है। तो इसके अंदर कोई मतलब मेरे को लगता नहीं है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इलेक्शन है तो 19-20 चलता है, कभी हम भारी कभी वो भारी। आज आप देखेंगे जो हमारी इस रैली है मैडम की, आज वो रैली की ताकत में आप देखेंगे कि वाकई इनकी ताकत आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम मिला था लड़ने को। हमें 20 दिन मिला है और हमारा अभी 10 ही दिन हुआ है। 10 दिन का जो एक फेज़ है, आज आपको दिखेगा कि ये 10 दिन में एकनाथ साहब की जो शिवसेना है, जिसमें यामिनी मैडम हमारी कैंडिडेट है, जो हम बाइखल्ला की एमएलए है, एक नारी है जो सब पे भारी है। लेकिन हमारे पास 4.5 साल है जो हमने दिखाया है। हमें ये बताइए कि आपके जो एमपी साहब हैं 10 साल से वो कहाँ थे? कोविड का जो दौर गुजरा, वो दौर में मैंने वो दौर देख करके शिवसेना ज्वाइन किया। वो दौर में जब लोग अपने घर में दुबक के बैठे थे, उनकी पूरी टीम ने 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार पैकेट रोज़ सुबह शाम पहुँचाई है। लोगों को खाना पहुँचाया है। रमज़ान महीना आया तो उनको अफ्तारी पहुँचाई, रात में सहरी पहुँचाई। ये सारे काम देख करके मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। इतने बेहतरीन तरीके से जो कैंडिडेट यामिनी यादव ने और उनके शौहर यशवंत यादव साहब ने काम किया है, तो ये काम हमारे पास दिखाने के लिए काफ़ी है। ईद का त्यौहार आया, सिवैयाँ आई घर में, अनाज आया घर में, ये सारे काम हुए। कोविड में हमको पास मिला ताकि हम निकल करके लोगों का काम कर सके। दुनिया भर का हमने काम किया, लोगों की नज़र में सामने है, लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। और ये बात सही है कि यामिनी मैडम और यशवंत यादव साहब के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका जुड़ा हुआ है जो उनको सपोर्ट कर रहा है। और ये रैली जो अभी निकलने वाली है, देख करके आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके साथ में है। और उनके काम को देख करके ये उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को, इमारतों को अपना फंड दिया। उन्होंने रोड बनाए, उन्होंने नाले बनाए, उन्होंने रास्ते बनाए अच्छे हमारे लिए। उन्होंने मझगांव को पूरा रंग दिया। आज आप मझगांव गार्डन की तरफ जा करके देखिए, इतना बेहतरीन गार्डन बनाए। उन्होंने अपने काम से वोट मांग रहे हैं और हम भी उनके काम से ही वोट मांग रहे हैं कि जी उन्होंने जो काम किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और वो काम के सिलसिले में हम मांग रहे हैं। आज उन्होंने असेंबली में हमारे लिए आवाज़ उठाई, हम उनकी ताकत मजबूत करेंगे, उनको जिता के लाएंगे तो कल ऐवान में वो हमारे लिए आवाज़ उठाएंगी। इसी तरीके से हम उनके साथ में जुड़े हुए होंगे कि समाज के जो घटक है, एजुकेशनली, मेडिकली, यानी विद्यार्थी हो, यानी जो पढ़ाई करते वाले बच्चे हो, महिलाएं हो, कामगार, कष्टकरी हो, मेहनत करने वाले लोग हो, उनके लिए जो बेसिकली जो करना चाहिए वो यामिनी जी उठा रही है। एमएलए थी करके उसने अभी तक उठाया है और इसके आगे भी उठाएंगे। वो कई मुद्दे पे आते हैं, बात सामने वाले जो बात करते हैं, जो सामने वाले उद्धव जी बात कर रहे खोखा के बात, उसके बारे में कुछ नहीं, बाकी कोई मुद्दा है क्या? अगर महंगाई बढ़ी है तो एक तभी इन्होंने मोर्चा निकाला क्या महंगाई के खिलाफ? निकाला नहीं निकाला। धारावी झोपड़पट्टी के खिलाफ निकाला कि वो घर ना बने, तो काय के लिए? ये जो ऐसे मुद्दे हैं ये खाली इलेक्शन के लिए आते तभी निकालते हैं। मगर इधर यामिनी ताई और जादव परिवार, उनके कार्यकर्ता, ये मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, ये सब मिलकर ये आपने ये असेंबली एरिया बोलो, लोकसभा इलेक्शन बोलो, इसके लिए मतलब जितना भी एरिया है उसमें जो लोग रहते हैं वो इंसान के लिए काम कर रहे हैं। और ये सामाजिक काम पकड़ के चल रहे हैं। या ऐसा कोई मुद्दा नहीं है मंगलसूत्र और ये मुद्दा हम लोग बेसिकली जो पढ़ाई करे उन बच्चों के लिए, मेडिकल के लिए, ये पढ़ाई के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनके रहने वाले घर, अभी जो बारिश में अभी घर भी देखो कितने सारी इमारतें, 100 साल पुरानी इमारतें, उसके मुद्दे किसी एमपी ने कहीं जो वाजिब जगह पे नहीं उठाए, मगर इस महिला ने उस मुद्दे को म्हाड़ा में उठाया, MMRDA में उठाया। उनका खाली यही था जरिया कि बाबा कुछ भी हो, अपने लोगों को घर मिले, अच्छा मजबूत घर मिले, कुछ अन्न वस्त्र निवारा, इसका बराबर वो। जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया कि कोविड में कहाँ गए थे एमपी,
उस वक्त जरूरत थी एमपी की, कहाँ गए थे? 10 साल से तो गायब है। क्या लगता है आपको? यशवंत साहब ने कभी जात पेत नहीं किया है कि ये हिंदू ये मुस्लिम। अब मैं तो यहाँ पर हूँ अभी खड़ा, अब जाइए किसी भी मझगांव इलाके में तो हर हिंदू मुस्लिम यही बोलेगा जो यामिनी मैडम और यशवंत साहब ने हमारा जो काम किया है। चाहे बच्चा भी कोई जाएगा ना तो पूछेगा तो ये क्या किसने किया है, तो बताएंगे यशवंत साहब ने किए। मगर आज तक कोई नहीं देखने आया, मगर यही यशवंत साहब और यामिनी मैडम साहब काम करने आए, इसलिए हम लोग इसके साथ काम। के साथ का वार्ड है, 207 हो गया, 211 हो गया, 212 हो गया। जैसे हमारे साकिर भाई हैं, वो शिवसेना के अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, तो हमारा कोई भी काम हो, जैसे स्कूल का एडमिशन हो या मेडिकल का कोई काम हो या जैसे एडमिशन का काम हो या बिल्डिंग का रिपेयरिंग काम हो या पानी का प्रॉब्लम हो या कोई भी छोटे मोटे काम हो, हम उनके पास जाते हैं तो हमारा काम तुरंत होता है। उसका कभी रात में या दिन में कभी ये नहीं बोलते वो कि भाई ये काम नहीं हो पाएगा, वो काम नहीं हो पाएगा। जो कि हमारे इधर के सबसे सोशल वर्कर जो है साकिर अंसारी भाई हैं, जो यामिनी मैडम जुड़े हुए हैं, उनके साथ में हम लोग भी सब जुड़े हुए हैं। और यामिनी मैडम ने कभी रात को 12 बजे भी हम लोग जाएंगे ना तो कभी हम लोग को ना नहीं बोलते। क्या लगता है ये चुनाव जो है लोक, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमने जब यहाँ पे हमारी मांगे लेके आए तो साहब ने हमारी मैडम ने हमारी वो मांगे को पूरी किया है। लोकल हो या कोई भी तरीके का हो, बिल्डिंग रिपेयरिंग का हो, हाउस गली का हो या जो भी XYZ, तो हमारी सोच और हमारे मोहल्ले की सोच, हमारे एरिया की सोच यही है कि आज हम लोग कुछ ऐसी बातें करें जो हम लोगों का मसला हल हो। वो हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे वहाँ पे हमारे को ऐसा हिंदू मुसलमान यहाँ पे लगता नहीं है। साहब के पास हम जब भी आए, साहब ने हमको टाइम दिया है, हमारे साथ में लोग भी और जुड़े, इसके यही देख के हमारा काम देख के लोग और जुड़े हमारे साथ कि जब तुम्हारे साहब ही इतना काम करते तो आप लोगों को इतनी ताकत मिली है तो चलो हम भी ज्वाइन होंगे। आपकी CA NRC ये कोई मुद्दा नहीं है? CA NRC का मुद्दा क्या है? अभी जो मुद्दे जो पहले से लागू है, मतलब जो ऑफिशियली कोर्ट के अंदर है, अब वो संविधान पे तो हमको भरोसा है, अब वो हिसाब से हम गाइडलाइन पे आएंगे। ऐसा एनडीए में 5 घटक कुल है: शिवसेना, भाजपा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, अजीत दादा इनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और रामदास जी अठावले इनकी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ऐसे 5 घटक महायुति की ये उम्मीदवार है यामिनी ताई जाधव, और बहुत अच्छे उम्मीदवार है जिन्होंने पिछले 4.5 साल में इस विभाग का बाइकले का नेतृत्व किया, MLA के तौर पर काम किया, बहुत अच्छे विधानसभा में प्रश्न उठाए, माड़ा के प्रश्न हो, झोपड़पट्टी के प्रश्न हो, मिल कामगारों के प्रश्न हो, रोड के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्नों को आवाज़ उठाई, महिलाओं के अत्याचार के प्रश्न के ऊपर भी बहुत सारे विषय में उन्होंने आवाज़ उठाई। तो हम तो अच्छी तरह से देख रहे हैं कि आज हमको ऐसे आवाज़ उठाने वाले खासदार चाहिए जिनका लोगों में संपर्क है, ऐसे हमको खासदार चाहिए। अभी पिछले खासदार को हम देखे जाएंगे तो उन्होंने फंड यूज़ नहीं किया, उनका फंड लैप्स हो गया। ना लोगों को दिखते लापता खासदार है तो लोग लापता को नहीं देखेंगे, जिनका पता लोगों को मालूम है वो खासदार चुनना लोग पसंद करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर अपनी जगह जो बात कर रहे हैं, जो जानकारी उनको मिली उस हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, हम उनके विषय में नहीं जाना चाहते। हम स्थानिक लेवल के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम हमारे स्थानिक प्रश्नों को देखेंगे। अभी चुनाव के मुद्दे को भटकाना, क्या करना, वो तो अलग बात है, क्योंकि आज तुम देखे जाएंगे तो हर कोई लीडर, हर कोई पार्टी का लीडर अपनी अपनी भाषा बोलता है, अपनी अपनी बातें कहता है, लोगों को गुमराह करने के लिए भी बोलता है। लेकिन इस देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काम किया है और दिख रहा है। आज उसके काम का नतीजा ऐसा है कि पूरे देश में भाजपा का माहौल है और इस महाराष्ट्र में महायुति का माहौल है, गठबंधन का माहौल है, ऐसा हम तो देख रहे हैं। नहीं हुए 10 साल में, इतने 10 साल में काम हुए तो आने वाले और कितने साल मोदी जी को मिलेंगे, इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। 370 कलम लो, राम मंदिर का निर्माण हो, वाराणसी का निर्माण हो, अटल सेतु हो, बहुत सारे ब्रिजेस का काम हो, बहुत सारे रेलवे की सुविधा हो, बहुत सारे ब्रिजेस का काम हो। नितिन गडकरी जी ने तो इतने सारे ब्रिजेस बनाए हैं कि आज जितने भी हाईवे, नागपुर में जाने का रास्ता हो, सातारा में जाने का रास्ता हो, दलन वलन के साधन, लोगों को जोड़ने का साधन जो मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में हुआ है वो अगणित है। और रही योजनाओं की बात तो 80 लाख लोगों को गेहूँ चावल देने का काम हो, उज्ज्वल गैस की तरफ से लोगों को गैस देने का काम हो, महिलाओं को। अभी अपने महाराष्ट्र में देखा जाएगा तो संजय गांधी विधवा पेंशन जो 1100 रुपये था वो 1500 रुपये कर दिया, आयुष्मान कार्ड बना दिया है, मेडिकल की बहुत सारी सुविधा की है। आने वाले 5 साल में हमें बहुत इस देश में बदलाव देखने को मिलेगा मोदी के कार्यकाल में। ऐसा है कि भाजपा का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। उस नारे को देख के भाजपा और भाजपा के लीडर ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम हो,
अभी राज ठाकरे ने जो बात कही है तो एक जाहिर सी बात है, कुछ कान पर बात आई है कि ऐसा ऐसा फतवा निकल रहा है कि इनको ही वोट करो, उनको ही वोट करो। सुविधा तो सारे हिंदू मुस्लिम सारे लेते हैं, योजनाओं का सारा लाभ हिंदू मुस्लिम लेते हैं। अभी हमारे कार्यालय में, भाईकाले में, सुंदरगली में देखे जाएंगे तो मुस्लिम लोग बहुत सारे आते हैं। हम हिंदू मुस्लिम करते नहीं, अभी ऊपर के लोग राजनीति करते हैं, राजनीति की भाषा होती है वो अलग है, उसको छोड़ दो। स्थानिक लेवल पर अगर तुम्हारे लोगों के प्रश्न छूटते हैं, अभी यामिनी यादव एमएलए रह चुकी है 4.5 साल में और भी उनका 6 महीने का टर्म बाकी है, तो आज उन्होंने मदनपुर जैसे कि हल्के में बहुत सारे इलाके में बहुत सारे बिल्डिंग, जर्जर बिल्डिंगों का मरम्मत का काम किया है, लोगों को मेडिकल की फैसिलिटी की बहुत सारी मदद की है। तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ आता है? स्थानिक लेवल के जो प्रश्न होते हैं उसमें लोगों ने देखना चाहिए कि हमारा काम किसके पास से होता है। हमको दिन रात में जिसके पास जाते हैं उससे हमको मदद होती है, तो वो हमारे लिए पहला नेता होता है। पिछले बार गुड़ी पाड़वा का जो शिवाजी पार्क में राज साहब ने जो ऐलान किया था कि मुझे मोदी जी को आगे लेना है, मोदी जी को सपोर्ट देना है। बाकी जो बातें हैं जैसे कि उनको जो बातें गलत है तो गलत बात कर रहे हैं मोदी जी को, लेकिन जो मोदी जी ने सही बात की है उसके लिए राज ठाकरे जी ने उसी दिन सभी महाराष्ट्र निर्माण सेना के सभी महाराष्ट्र सैनिकों को यही कहा है कि मेरा जो पाटिंबा है देश के लिए, मोदी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अगर वो पूरी आवाज़ साहब ने देने के बाद ये खाली शिवाजी पार्क तक बात नहीं है, पूरी महाराष्ट्र में बात चल रही है और पूरे महाराष्ट्र सैनिक जहाँ जहाँ जो उम्मीदवार महायुति का है उसके साथ पूरे छिता सीना तान के चल रहे साथ में। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन राज ठाकरे को और हमें बुलाएंगे तो दोस्ती अगर करनी है तो सब मुझे ही चाहिए, जो भी मिलेगा मेरे को ही चाहिए। ऐसे में दोस्ती नहीं होती, आगे चल के और कुछ भी हो सकता है भला। आज के तारीख में ये चुनाव पता नहीं कि हिंदू मुसलमान के तौर के ऊपर क्यों लड़ाई जा रही है। मेरा कहना यही है कि जो काम करने वाले बंदे हैं, जैसे अभी हमारे एरिया की यामिनी ताई इस इलाके से गए 4 साल में एमएलए के तौर के ऊपर जब काम कर रही थी, मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब कोविड की महामारी थी तभी का रमजान महीना हमें याद करना पड़ेगा। यामिनी यादव और यशवंत यादव हिंदू थे, लेकिन जिस वक्त रमजान ईद मनानी चाहिए थी तभी कुछ नहीं होते हुए यशवंत यादव साहब ने हर घर में शीरकुरमा बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए जो चीज़ें दी थी वो इंसानियत के नाते थी, कोई मुसलमान और हिंदू के नाते नहीं थी। इसीलिए हम लोग सब आज यहाँ भाईकाला में फिर हिंदू है, मुस्लिम है, सब यामिनी ताई के साथ घूम रहे हैं। क्या लगता है आप पूछ लो भटका रहे कौन? जिनको चुनाव लड़ना है वो आगे क्या करेंगे और पिछले बार क्या किया। अगर मैं बोलूं तो कांग्रेस वालों ने इसके पहले मुसलमानों के ऊपर नहीं किया था क्या? लेकिन तो भी मेरा कहना ये है, जब हम लोग इस इलाके के बारे में अगर सोचेंगे और हमारे दिल्ली के बारे में सोचेंगे, एक आदमी ऐसा होना चाहिए जो राज ठाकरे जी ने कहा था वो भूल रहे कि आदमी टेबल पे बैठा हुआ चाहिए लोकसभा में कि वहाँ जाके आवाज़ उठाने वाला चाहिए। अरविंद सावंत साहब गए 5 साल से थे, 4 साल तो लोगों ने देखे ही नहीं, बराबर गणपति नवरात्रि के टाइम में घूमने लगे। ये नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ लोग भटका रहे ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो चुनाव जात जमात के ऊपर लड़ने की जो चालू है नीति, भले मोदी हिंदू है लेकिन आज उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए जो बोर्ड था उसको 500 करोड़ रुपया दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें मेरे मुसलमान भाइयों के लिए किया हुआ है। अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूँ एकनाथ शिंदे साहब ने, आपको पता है कि हाजी अली का जो ब्यूटिफिकेशन होने वाला है उसके लिए करीबन 100 करोड़ रुपया दिया हुआ है। वो हिंदू है ना, लेकिन हाजी अली तो अपना ही है ना। सब ये बातें गुमराह करने के लिए सामने वाले सब कर रहे हैं। आज यहाँ देखिए ना कि मुसलमान सब है, हिंदू है, कोई यही नहीं देख रहा है कि मैं कौन से जात धर्म का हूँ। जो काम करने वाला हूँ उसके साथ मैं जा रहा हूँ।